26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के किनारे हमारे देश का तिरंगा बड़ी शान से लहराया था और गर्व से इस देश को आजाद करने की प्रतिज्ञा की। हमारे रणबांकुरे सेनानियों लाल बाल पाल, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल थे। अब सवाल यह उठता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है। गणतंत्र का अर्थ हमारे देश के लोगों की सर्वोच्च शक्ति और देश के सही नेतृत्व के लिए नेता को चुना। गणतंत्र की आवश्यकता क्या है? आप सबने सुपर 30 का डायलॉग तो सुना ही होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा तो वही बनेगा जो हकदार होगा, राजा तो वही बनेगा जो हकदार होगा। इसी कारण से गणतंत्र का प्रारंभ हुआ और इस सब का श्रेय जाता है हमारे संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को और उनकी पूरी टीम को। परंतु हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की परिकल्पना के अनुसार यह भारत अब वैसा नहीं रहा। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भ्रष्टाचार, अपराध और हिंसा जैसे अनेक समस्याओं से हम लड़ रहे हैं। परंतु आज इस गणतंत्र दिवस के पावन बेला पर हमें इन समस्याओं को बाहर निकाल फेंकना होगा। हमारे भारत को एक सफल, विकसित और स्वच्छ भारत बनाना होगा। हमारे देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा अनेक समस्याओं को समझकर उसका हल निकालना चाहिए। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों व राज्यों की राजधानियों में ध्वजारोहण व राष्ट्रगान का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से सब लोग अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करते हैं। स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। इनमें प्रमुख है दिल्ली के राजपथ में मनाए जाने वाला गणतंत्र दिवस का समारोह, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। गणतंत्र दिवस का समारोह प्रारंभ होता है इंडिया गेट से, जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों की स्मृति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और 21 तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रगान गाया जाता है। इसके बाद आता है हमारे वीर भारतीय सैनिकों की परेड, जिसे देखने के लिए देश विदेशों से लोग इकट्ठा होते हैं और करोड़ों से ज्यादा लोग घर में टीवी के सामने बैठकर इसका आनंद उठाते हैं। परेड के बाद हमारे राष्ट्रपति द्वारा वीर सैनिकों को और साहसी नागरिकों को उनकी बहादुरी के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। साल 2020, बाप रे बाप, किसी ने ना देखा, किसी ने ना सुना। सबकी सोच से बाहर एक ब्रह्म राक्षस ने हम सबको घेर लिया था। सब लोग अपने अपने घर पर दुबक कर बैठ गए थे। अरे हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, कोरोना वायरस कोविड-19। पिछले 7-8 महीनों ने सब में परतंत्रता का अनुभव किया। परतंत्रता के लिए कोरोना के दरमियान एक नया शब्द निकल के आया, लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। सब तरफ ये आतंक छा गया। कोरोना का आतंक इतना भयानक था कि कोई भी अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता था। परंतु इस कोरोना के बुरे वक्त में हमारा साथ थामा हमारी पुरानी संस्कृति ने। हेलो हाय को भुलाकर सबने नमस्कार का स्वीकार किया। भगवान की असीम कृपा है कि यह बुरा वक्त अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इसलिए हमें पूरे मन से धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, उनके पूरे टीम का, आरोग्य कार्यकर्ताओं का, विज्ञानियों का, सफाई कर्मचारियों का और हम सब के प्यारे किसान भाइयों का। खुशखबरी के साथ यह गणतंत्र दिवस आया है। 2 वैक्सीन जो भारत में निर्मित है अब सबके लिए उपलब्ध है। उनके नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। यह बुरा वक्त हम सबको अच्छा बुरा सब सिखा गया, जीवन का मूल्य समझा दिया, जीवन जो सबसे ऊपर है। दोस्तों, अंत में हमारे देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को नमन करते हुए आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इन पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.